हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास टेंथ का मैथ पढ़ेंगे। हमने पिछले क्लास में द्विघात समीकरण के मूल निकालने की 3 विधियों में से 2 विधियों को पढ़ा था, समझा था। आज हम लोग तीसरी विधि यानी द्विघाती सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। इस द्विघाती सूत्र का एक और नाम है जिसको श्रीधराचार्य का नियम भी कहते हैं, है ना। तो द्विघात समीकरण जो है ax² + bx + c = 0 के रूप में होता है, जहाँ a = 0 नहीं होता है ना। तो द्विघात समीकरण का मूल निकालते हैं हम द्विघाती सूत्र से। सबसे पहले कुछ फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं। यहाँ क्या होता है कि d = b² - 4ac, है ना। d का मतलब d को हम विवेचक कहते हैं या विवेक्तर भी कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिए, विवेचक या विवेक्तर। जब हम d निकल गया तो यहाँ से हम x का वैल्यू यानी कि मूल निकालते हैं। मूल निकालने का क्या फॉर्मूला है? -b ± √d/2a, है ना। ये पहली फार्मूला है, आप इस पे भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए इस फार्मूला को कब आप लागू कीजिएगा? तो उसके लिए सबसे पहले आपको d निकालना होगा, है ना। अगर आप d नहीं निकालना चाहते हैं, डायरेक्ट आप बनाना चाहते हैं, तो मूल निकालने का एक और डायरेक्ट फार्मूला होता है -b ± रूट में अब b² - 4ac। बस यही चीज है ना। d बराबर क्या निकाले थे? b² - 4ac, है ना। यहाँ √d रखा था, अब d का मान जो है हमने यहाँ रख दिया b² - 4ac। अब बटा क्या होगा? 2a, है ना। ये जो है ये भी फॉर्मूला का आप यूज करके जो है आप समीकरण का मूल जो है आप निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, है ना। पहला एग्जाम्पल है x² - 9x + 18 = 0। हमको क्या करना है कि द्विघात समीकरण का यूज करके, है ना, द्विघात समीकरण के द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इस समीकरण, तो चलिए हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके, है ना, इस द्विघात समीकरण का मूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो है a, b और c क्या होता है? ax² + bx और + c के रूप = 0 के रूप में होता है द्विघात समीकरण। तो यहाँ से a का मान लिख लेते हैं। तो a क्या होगा? x² का जो गुणांक होगा, तो यहाँ a का मान कितना है? 1 है, तो 1 लिख लेते हैं। यहाँ b का मान कितना होगा? तो x के गुणांक कितना है? -9, और c यानी अचर पद होता है, तो ये 18। अब a और b और c का मान निकल गया, हमको d निकालना है। सबसे पहले d बराबर क्या होता है? b² - 4ac, है ना। तो b² का मान कितना है? -9 का स्क्वायर -4ac, 4 × a का मान 1 और c का मान 80। अब -9 का स्क्वायर करेंगे तो -9 × -9 + 18 आएगा, -4 में 1 से तो 4 और 4 में 18 से करेंगे तो 72, यानी कि d का मान कितना आ गया? 9 आ गया। इसलिए √d निकाल लेते हैं। तो 9 का रूट निकालेंगे तो ये क्या निकल जाता है? +-3। अब इसलिए x यानी मूल निकालेंगे तो क्या होता है? x बराबर -b ± देखिए फॉर्मूला √d/2a, है ना। -b ±√d/2a। अब यहाँ -b तो पहले माइनस लगा दिए, और b का मान कितना है? -9 है, तो -9 ± √d का मान कितना है? तो √d का मान हमने 3 निकाला है /2a। तो 2 × a का वैल्यू कितना है? 1। अब यहाँ से देखते हैं माइनस और माइनस क्या हो, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये प्लस हो गया। 9 प्लस एक बार +-3 है, तो एक बार प्लस करेंगे और एक बार क्या करेंगे? माइनस करेंगे, यानी कि 9 + 3 12/2 और ये 6/2। यहाँ से 6 और ये 3, यानी कि x बराबर कितना हो गया? 6 आ गया और 3 आ गया। तो ये हमारा इस द्विघात समीकरण का क्या आ गया? मूल आ गया। चलिए एक और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक चीज आप जान लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में द्विघात सूत्र की विधि से जो है ना, द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए 2 नंबर में एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। इसलिए आप इस विधि को बहुत ही ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में ये आपका 2 नंबर कहीं नहीं जाए। क्योंकि एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आसान सा है, तरीका है जिससे आप समीकरण को हल कर सकते हैं। चलिए अब लोग हम विधि को देखते हैं। यहाँ तो a बराबर क्या होगा? a बराबर x² का कोफिशिएंट √2, b का मान 7 और c का मान अचर पद होता है, यानी 5√2। हम d निकालेंगे, d बराबर b² - 4ac। b का मान कितना है? 7 है, 7 का स्क्वायर -4 a का मान √2 और c का मान 5√2,
है ना। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 49 होगा माइनस, है ना। अब यहाँ देखते हैं 4 इंटू रूट 2 इंटू 5 इंटू रूट 2, है ना। अब 4 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 होता है, और रूट 2 में रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, यानी 22 जा 40। तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं, 40 लिख देते हैं, है ना। उसके बाद जो है अब 49 में से 40 को घटाते हैं, कितना घटाने के बाद 9 आएगा, यानी d बराबर 9। तो इसलिए रूट d का मान कितना आ जाएगा, देख लो बाबू, 9 का वर्गमूल जब निकालोगे ना तो 9 का वर्गमूल अथवा 3 प्लस में और माइनस में दोनों में, ठीक है ना। जब d का मान आ गया, रूट d हमने निकाल लिया, अब क्या निकालना है, x मूल अब निकालना है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। अब फार्मूला को एकदम रट लीजिएगा, है ना, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। माइनस बी तो माइनस लगा दिए, अब बी देखते हैं, तो बी का मान तो ऑलरेडी प्लस में है तो 7 लिखते हैं, प्लस माइनस रूट डी का मान कितना है, रूट डी का मान जो है 3 लिख दिए, 2a, 2 इंटू ए का मान कितना, रूट 2। अब यहाँ से देखते हैं -7 एक बार प्लस करना है, ये 2 रूट 2। उसके बाद यहाँ क्या है देखते हैं, एक बार हमको क्या करना है, माइनस करना है ना। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, -7 में अगर 3 को हम ऐड करेंगे तो -4/2 रूट 2, और एक क्या आ जाएगा, -7 में -3 को ऐड किए तो -10/2 रूट 2, 2 से इसको डिवाइड किए तो -5 टाइम में। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा -4 है ना, तो -4 को क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू 2, है ना। -2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -4। लेकिन और भी इसको लिख सकते हैं ना, -2 इंटू, अब 2 को लिखते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 में रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से मान लीजिए इतना लिख दिए, -4 बराबर इतना लिखे, और नीचे कितना है 2 रूट 2, तो 2 से 2 कट गया, रूट 2 से रूट 2 कट गया, यानी कि -√2 बार में ये डिवाइड होता है ना। तो इस तरह से हमारा मूल क्या आ जाता है, x इक्वल टू -√2 और एक -5/√2। तो ये हमारा द्विघात समीकरण का क्या आ गया, मूल आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, एक और क्वेश्चन है। चलिए अगर आपको स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो आप ले सकते हैं, अन्यथा हम इसको अब मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दिए, अब हम एक और क्वेश्चन जो है इस पर चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, 2x² - 9x + 10 = क्या है, 0। तो a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर x का गुना -9 और c बराबर अचर पर 10, है ना। अब बात करते हैं d का, तो d बराबर b² - 4ac, b² का मान कितना है, -9 का स्क्वायर -4ac, तो 4 इंटू a का मान कितना 2 और c का मान 10, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 - 4 2 जा 8, 8 10 जा 80, यानी कि d बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो रूट d निकाल लीजिए, तो 1 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो +-1। अब x बराबर -b ± √d/2 है ना। अब हम वैल्यू रखते हैं, पुट करते हैं, -b, माइनस का माइनस और b का मान भी क्या है, -9 ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि दो साइड दो माइनस एक साथ नहीं रहता है, +- रूट d का मान कितना है, 1 आया है, 1, 2 इंटू a का मान भी 2 है। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 9, तो एक बार वह 1 को प्लस करेंगे तो 9 + 1 हो गया, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4, एक बार माइनस करेंगे और 2 2 जा 4, यानी 10/4 हो गया, और यहाँ 8/4, 2 से 5 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में, यहाँ 4 2 जा 8, यानी कि जो मूल आ गया वो कितना 5/2 आ गया, और 2, यानी कि इस तरह से हम लोग जो है मूल निकालते हैं। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को ज़रूर और भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, ताकि ये क्वेश्चन आपसे मिस ना हो।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, यानी कि द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति कैसा होता है। तो इसमें हम 3 स्थितियों का वर्णन करेंगे, है ना। 3 स्थितियों को देखेंगे, समझेंगे और तब बताएंगे कि मूलों की प्रकृति कैसा होगा। पहले स्थिति मान लेते हैं जब d का मान क्या हो, 0, है ना। d का मान जब 0 होगा, d का मतलब क्या होता है, विवेचक कैसे निकालते हैं, d बराबर क्या होता है, यानी कि b² - 4ac का मान क्या आ जाए, हमारा 0 आ जाए, तब इस स्थिति में जो मूल निकलता है ना, वो मूल जो होगा वो वास्तविक होगा और साथ ही साथ समान भी होगा। समान का मतलब मान लेते हैं अगर x का मान एक मूल 2 मूल निकलता है तो x का मान अगर पहला मूल 1/2 है तो दूसरा मूल भी कितना होगा, 1/2 ही होगा, है ना। यही समान मूल होता है। अब और आपको ध्यान देना है, अब यहाँ से जैसे मूल वास्तविक है और समान आ गया तो मूल कुछ आएगा ना, तो मूल क्या होगा, -b/2 है और दूसरा मूल भी -b/2 है। जैसे हम देखते हैं, जैसे क्या था, d का मान 0 तो x मूल निकालते हैं ना, x बराबर क्या फॉर्मूला होता है, -b ± √d/2 होता है ना। -b का -b लिख दिया प्लस माइनस, अब √d तो d का मान कितना है, 0, है ना। तो यहाँ 0 का रूट निकालिएगा तो 0 होगा बटा 2 है। अब यहाँ से देखिए तो क्या है, यहाँ से क्या दिख रहा है कि -b और फिर एक बार 0 को जोड़ना है, एक बार घटाना है, 0/2 है ना, और फिर -b प्लस 0/2 है। तो घटाने के बाद क्या आ रहा है, -b/2 है। b किसी भी नंबर में से अगर हम 0 घटाते हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही नंबर मिलेगा, और फिर प्लस भी 0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही नंबर मिलेगा। तो यहाँ भी -b/2 आ गया, है ना। तो हमने क्या लिखा था कि जब d बराबर 0 होगा तब हम क्या कहेंगे कि उस द्विघात समीकरण का जो मूल है वो वास्तविक है और साथ ही साथ क्या है, समान है ना। और जो मूल होता है वो किस अवस्था, -b/2 है और -b/2 है ना। हमने यहाँ पे इक्वेट करके भी देखा। अब ये पहली स्थिति थी। हम अब दूसरी स्थिति का वर्णन करते हैं। दूसरी स्थिति क्या है, जब d का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा, है ना, d इज ग्रेटर देन 0, जब d का मान, है ना, विवेचक जो है 0 से बड़ा हो जाए, यानी कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0, है ना, b² - 4ac का मान 0 से बड़ा हो, है ना। तब इस स्थिति में क्या होता है, मूल वास्तविक तो होता ही है लेकिन असमान हो जाता है। यहाँ पे मूल क्या हो जाता है, असमान, है ना। यानी असमान कहने का मतलब कि अगर एक मूल निकालते हैं, पहला मूल 1/2 आया तो दूसरा मूल 1/2 नहीं हो सकता, 3/2, 4/2, यानी कि डिफरेंट होगा, तब उसको हम क्या कहते हैं, असमान मूल, ठीक है ना। और यहाँ से जब हम मूल निकालते हैं तो मूल -b प्लस -√d/2 है ना, इस फॉर्म में मूल निकलता है। यानी कि -b में एक बार √d को क्या करेंगे, ऐड कर 2a से डिवाइड दे देंगे, और दूसरा जब मूल निकालेंगे तो -b में √d को घटाकर 2a से डिवाइड दे देंगे, तो इस तरह से हमारा मूल निकल जाएगा, है ना। हम तीसरी स्थिति के बारे में जानते हैं। तीसरी स्थिति क्या कहता है कि जब d का मान, है ना, जब d का मान 0 से छोटा हो। 0 से छोटा किस स्थिति में होगा, जब d का मान ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा, यानी माइनस में होगा, यानी कि b² - 4ac लेस देन 0, b² - 4ac का मान 0 से छोटा होगा। तब इस स्थिति में मूल जो होगा वो वास्तविक नहीं होगा, है ना, वास्तविक नहीं, यानी कि हम इस स्थिति में मूल निकालेंगे ही नहीं, है ना। मान लीजिए कि d का मान आ जाता है -31, है ना, माइनस में अगर आया, 0 से छोटा आया, तब उसमें हम मूल निकालेंगे ही नहीं, क्योंकि उस अवस्था में उस द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक नहीं होगा, है ना। ये ध्यान रखना है तीनों स्थितियों को। क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, जब d बराबर 0 हो, है ना, तब मूल क्या होगा, वास्तविक और समान हो, है ना। पूछ देगा क्वेश्चन में कि अगर d किसी द्विघात समीकरण का मूल समान है
तो है ना मूल कैसे निकालेंगे, तो मूल निकालने का डायरेक्ट फार्मूला ये -b/2 है और -b/2 है, इससे आप निकाल सकते हैं। दूसरी स्थिति क्या थी कि d का मान जो है 0 से बड़ा होगा, तो उस अवस्था में मूल वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, है ना। मूल निकालने के लिए कौन सा फार्मूला, वही द्विघात सूत्र -b ± √d/2 है। तीसरा क्या स्थिति था, d 0 से छोटा होगा यानी कि माइनस में हो, तब मूल वास्तविक नहीं होगा। हम इस स्थिति में द्विघात समीकरण का मान नहीं निकाल पाएंगे, मूल को नहीं ज्ञात कर पाएंगे, है ना। तो अब इन तीनों स्थितियों को देखने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है, आप इस चीज को ध्यान भी रखेंगे, है ना, कि द्विघात समीकरण का मूल यानी कि उसका अस्तित्व जो है क्या होगा, जब द्विघात समीकरण में d का मान या तो 0 के बराबर हो या d का मान 0 से बड़ा हो, तभी द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा। नहीं तो अगर d का मान ऋणात्मक आ जाता है, माइनस में आ जाता है, तब उस द्विघात समीकरण में मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है ना। उस स्थिति में हम द्विघात समीकरण के मूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, है ना, कि निम्न द्विघात समीकरणों में, है ना, उसके मूल की प्रकृति कैसा है ना, प्रकृति के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, है ना। तो इसके हम d निकालेंगे, तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। b का मान कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना है, x² का गुणांक यानी 1, और c क्या होता है, अचर पद 4 का स्क्वायर 16 -4 में 4 से किए तो कितना होगा 16, यानी कि 16 में से 16 जाता है तो कितना होगा 0, यानी कि d का मान कितना आ जाता है 0। हमने क्या देखा था कि जब d का मान 0 आ जाएगा तो इस स्थिति में मूल क्या होगा, मूल वास्तविक होगा, है ना, और समान होगा। मान लीजिए यहाँ हमने मूल की प्रकृति के बारे में पूछा है, तो यही मूल की प्रकृति क्या है कि मूल जो है वास्तविक है और समान है। लेकिन अगर कहता कि मूल ज्ञात करे तो अब इससे क्या करते, अब मूल बराबर क्या हो जाता है, यहाँ से -b/2 है, फिर -b/2 है ना, -b तो 4 -b और 2 गुने 1, फिर -4 2 इंटू 1 यानी कि -4/2 -4/2 -2 यहाँ भी, यानी कि मूल कितना आ जाता है, x बराबर -2 और -2 आ जाता है ना। लेकिन हमें केवल निकालना है, मूलों की प्रकृति बताना था, तो मूल की प्रकृति क्या हो गया, वास्तविक और समान। लेकिन अगर मूल निकालने के लिए कहेगा तो हम मूल भी इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, 2x² - 3x + 5 = 0। चलिए क्या है, तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे, b² - 4ac। तो b² कितना है, -3 है, -3 का स्क्वायर -4 गुने a का मान 2 और c का मान 5, यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, -4 2 या 8 और 8 5 जा 40, यानी कि d बराबर कितना आता है, -31। हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, d जो है <0 आ रहा है ना, अगर ऋणात्मक वैल्यू है तो d का मान 0 से छोटा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि मूल जो है वो मूल वास्तविक नहीं होगा, है ना। इस तरह से यहाँ से मूल द्विघात समीकरण का नहीं निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ क्या, x² - 3x + 2 = 0। यहाँ से भी हम d निकालेंगे, तो d बराबर b² - 4ac, b² -3 का स्क्वायर -4ac, तो 4 इंटू a का मान x² का गुणांक 1 है, 1 और c अचर पद 2, 3 का स्क्वायर 9 -4 2 जा 8, यानी कि यहाँ से क्या आता है, d का मान 1 आता है। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, यहाँ क्या दिख रहा है कि d का मान जो है 0 से बड़ा है, तो इसलिए इस स्थिति में क्या होगा, मूल जो है वास्तविक तो होगा, साथ ही साथ असमान भी होता है। अगर यहाँ से फिर मूल निकालने के लिए कहेगा तो आप यहाँ से मूल कैसे निकालेंगे, तो -b ± √d/2 है, इस फार्मूला को लगा के आप मूल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर मूलों की प्रकृति देता है निकालने के लिए, है ना, तो हम समीकरण द्विघात समीकरण का d निकालेंगे। अगर d निकालने के बाद अगर 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक और समान होगा, लेकिन अगर d का मान जो है ऋणात्मक आ जाता है, माइनस में आ जाता है ना, तब वो मूल वास्तविक नहीं होगा। और तीसरा स्थिति क्या है, मूल जो d का मान जो है 0 से बड़ा हो तब वो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा।
चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है कि k का मान ज्ञात करें जिसके लिए, है ना, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे। कहता है कि जब द्विघात समीकरण का मूल जो है वास्तविक और समान होगा तब जो है हमको क्या निकालना है, k का मान निकालना है। तो सबसे पहले जब मूल हम क्या जानते हैं, चूंकि मूल वास्तविक और समान होने पर क्या होता है, d बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। d का मान क्या होता है, 0। जब d का मान 0 हो जाएगा तभी मूल वास्तविक होगा और समान होगा। कहने का मतलब क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, है ना। अब यहां से देखते हैं कि 2x समीकरण क्या था, समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से a का मान x स्क्वायर का गुणांक 2, b का मान x का गुणांक k और c का मान अचर पद 3। तो यहाँ से निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान कितना है, k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 का 4 गुना a का मान 2 और c का मान 3 इक्वल टू क्या, 0। अब k का स्क्वायर तो k स्क्वायर हो गया माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये 24 इधर माइनस में है ना, तो बराबर के दूसरी साइड ले जाते हैं, तो k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 24 हो जाएगा। इसलिए k बराबर, इस स्क्वायर को बराबर के दूसरी तरफ भेजते हैं, तब स्क्वायर जो है बराबर के दूसरी तरफ जाकर क्या बन जाता है ना, वर्गमूल बन जाता है। तो वर्गमूल बनेगा, तो यहाँ से k का मान कितना आएगा, प्लस माइनस 2√6, है ना। यानी कि k का मान एक बार आएगा 2√6 और एक मान माइनस 2√6, है ना। ये हमारा क्या हो गया, k का मान, है ना। k का मान हम 2√6 भी ले सकते हैं और माइनस 2√6 भी होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है कि p का मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण px स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे, है ना। मूल यहाँ क्या कह रहा है कि वास्तविक होंगे, है ना। वास्तविक और समान या वास्तविक और असमान हमने देखा था, लेकिन वास्तविक होने के लिए नहीं देखा था। तो देखिए जब किसी भी द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक होता है, वास्तविक कब होगा, जब d का मान जो है 0 से बड़ा भी होगा और 0 के बराबर होगा, है ना। यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। d का मान 0 से बड़ा भी या 0 के बराबर होगा, तब इस स्थिति में, है ना, उस द्विघात समीकरण का जो मूल होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा। चलिए द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, px स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2 बराबर 0। a का मान x स्क्वायर का गुणांक x स्क्वायर के साथ गुना में p है, b का मान x का गुणांक 8 और c का मान अचर पद यानी कि माइनस 2। यहाँ से क्या, यानी कि यहाँ से क्या लिखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0, है ना। अब b स्क्वायर, तो b का मान कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a का मान p और c का मान माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 माइनस में माइनस से गुना किए प्लस 4 2 जा 8p इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। अब 8p को हम इधर रख लेते हैं और 64 को क्या करते हैं, उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा 8p इक्वल टू और ग्रेटर देन क्या होगा, प्लस में 64 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 64, ठीक है ना। तो यहाँ से p का मान वैल्यू क्या होगा, p ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 64। 8 के साथ, p के साथ 8 क्या था, मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड में, माइनस 8 टाइम में। इसलिए p का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 8, ठीक है ना। यानी कि p का जो मान होगा माइनस 8 होगा, तभी इस द्विघात समीकरण का जो मूल होगा वो वास्तविक होगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।